हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पेपर बताने वाला हूं। ये पेपर जो है 2 अप्रैल 2016 को आयोजित कराया गया था रेलवे बोर्ड द्वारा। तो इस पेपर में आपको जो है क्वेश्चन पढ़ के उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको उसके आंसर सीधे बताऊंगा ताकि आपको जो है इसका पैटर्न समझ में आ सके कि पेपर किस तरीके का आता है, और पेपर का पैटर्न जो है इसी तरीके का रहने वाला है। यानी कि ये जो पेपर है इसी तरीके का जो 2020 में एग्जाम होने वाले हैं, 28 दिसंबर से जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उसका पैटर्न सेम इसी तरह का रहने वाला है। तो आप वीडियो को पूरे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके पेपर किस तरीके का आता है। और अगर आप इसी तरह के पेपर्स और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियो डालने वाला हूँ। और इसके साथ ही आरआरबी एनटीपीसी जीके के क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ ताकि आपको जो है जनरल नॉलेज के लिए हेल्प मिल सके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अब आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है? तो इसका आंसर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए। यहाँ पर इसका राइट आंसर है, वो उसकी बहन है, यानी कि शेरोन जॉन से बहन के रूप में उसमें संबंधित है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, जमीन के साथ 6 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो है सीधे आंसर बताने वाला हूँ। वैसे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चन जो है वो थोड़े धुंधले हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर बता रहा हूँ यहाँ पर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरे जरूर देखेंगे, और जो है इसका पीडीएफ मैं यहाँ पर डाल दूंगा ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके। आप इसको पेपर को डाउनलोड करके जो है पूरी तरह से देख सकें और इसको जो है इसके लिए जो है प्रिपेयर कर सकें। इसके अलावा मैं मैथ्स के भी क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग टॉपिक वाइज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इसका आंसर हमारा है ऑप्शन ए। यहाँ पर 10 मीटर जो है इसके बीच की दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए, स्मैश। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करके हमें बताना है। 35 - 5 प्लस 6 × 7, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 49 इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर आपको जो है इस क्वेश्चन को जो है बोर्ड मार्क्स रूल से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं जो है आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो मैथ्स के अलग अलग टॉपिक लेकर बनाऊंगा, जैसे एवरेज चैप्टर यानी कि औसत चैप्टर है तो उसके क्वेश्चन सारे सेपरेट करके अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम है तो उसके क्वेश्चन सेपरेट करके अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जो है प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से हेल्प मिल सके। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी 220 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 15 + 7 × 12 भाग 7। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर 110 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ प्रति मिनट। यानी कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ प्रति मिनट, यानी कि पेपर पर मिनट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें। तो लॉयन जो है रोर करता है, तो आउल क्या करता है? तो आउल करता है हूट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप जो है इसको पढ़ कर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें जो कथन दिया हुआ है, यहाँ पर जो आप इस तरह के क्वेश्चन देख चुके होंगे, कथन यहाँ पर दिया हुआ है, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, और इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं। सेकेंड निष्कर्ष है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2 तर्कसंगत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है सभी कलम किताबें हैं, और दूसरा कथन दिया हुआ है सभी किताबें मेज हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, सभी किताबें कलम है, कोई भी मेज
किताब नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम से आप इजीली हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुछ मेज कलम है। आगे क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें। तो इसमें पूछा गया है यूएई दिरहम, यानी कि यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम है, तो कोरिया की जो करेंसी है वो है ऑप्शन सी वॉन। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि a इज इक्वल टू 1 और ई ए टी इज इक्वल टू 26, यानी कि ई ए टी यानी कि इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD के, इसमें जो है उसको टोटल करके दिया हुआ है 26 ई ए टी। ए जो है 1 नंबर पर आता है तो ई ए टी 26 टोटल होता है। अब तो सी ए ई ए टी जो है कितना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैट मेद। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो है आपको ये डाटा दिया हुआ है, तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है, तो यहाँ पे आप जो है इसका डेटा देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। तो यहाँ पर जो है आपको इसका टोटल करके बताना है कि इसकी कुल बिक्री कितनी है लाख रुपए में। आगे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 178 लाख। आगे है क्वेश्चन नंबर इसी पर आधारित है, यहाँ पर इसी डाटा पर। तो इसका जो है इसमें को जो क्वेश्चन पूछा गया है FY12-13 से FY13-14 में कंपनी की बिक्री का साल विकास कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। आगे क्वेश्चन है इसी पर आधारित है ये भी। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17 वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 लाख। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 19 ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिनों में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए 65 दिन। तो ए जो है अकेला 65 दिनों में ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली, यानी कि शाहजहां द्वारा जो है जामा मस्जिद दिल्ली में जो है बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 वैज्ञानिक होमोसैपियंस, वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बुद्धिमान आदमी। क्वेश्चन नंबर 24 दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि स्टूडेंट के लिए NVPF-ZPO लिखा जाता है तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, टीचर के लिए OGVECGM ये लिखा जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोम को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 28 है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, उन दोनों का अनुपात 7:2 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 1400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यदि हेल्थ को IDBKUG लिखा जाता है तो हॉस्पिटल को जो है किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 30 है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 है अर्थ वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,17,128। क्वेश्चन नंबर 32 है पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें, तो बिहार की राजधानी है पटना, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो ये जो है आरआरबी द्वारा इग्नोर कर दिया गया था। यहाँ पर जो है सभी जो स्टूडेंट्स थे उनको जो है इसके नंबर दिए गए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर इसका जो एज हो जाएगी वो 40 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 इसकी माध्यिका आएगी। क्वेश्चन नंबर 36, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 37, 2/5 + 2/9 भाग 2/5 + 5/9 को सरल कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 28/43। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनें। लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि ग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के अलावा जो है सभी जो है वो ग्रहों के नाम है और ये एक तारे का नाम है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, पिच ब्लेंड से जो है रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, न्यू होराइजन्स। क्वेश्चन नंबर 42, पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। क्यू अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा? तो इसका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है, 66 दिन लेगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है। यह 2 अंकों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है 36। क्वेश्चन नंबर 44, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। तो ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है 2016 में कम पूछे जाते थे, अब जो है उसका रेशियो बढ़ा दिया गया। तो आप जो है अपना अब करंट अफेयर्स का जो है टॉपिक वो अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नमक का। नमक को जो है केमिकल रूप में जो है NaCl कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर X से शहर Y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर Y से X की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो इसके आंसर हैं वो रेलवे ने खुद ही यहाँ पर लगाए हैं, तो इसको जो है वो जो कि पूरी तरह से सही है यहाँ पर। तो आप जो है इसको ज़्यादा जो है आप इसको गलत मान कर नहीं चलिएगा, ये पूरी तरह से राइट आंसर्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 47, 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 48, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। पी की औसत गति कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 63.33 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 49, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5%। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि COIL इसको जो है 31, 59, 12 और पुलिस को जो है 16, 15, 12, 9, 35 तो प्राइस को जो है किस तरह से नंबर में लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 16, 18, 9, 35 इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71 और 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75। क्वेश्चन नंबर 52, क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्प्रेड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार।
क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF तथा लघुत्तम समावर्त्य यानी कि LCM क्रमशः 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 63। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DSCOVR। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपको कथन दिया गया है, रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। तो इसका निष्कर्ष है पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो तर्कसंगत है। आगे फिर से यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपको ट्राइंगल जो है चाय पीने वालों को दर्शाता है, सर्कल कॉफ़ी पीने वालों को दर्शाता है, और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो रस पीने वालों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह का डाटा दिया हुआ होगा। तो इस तरह में क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। इस तरह के जो है इस डाटा के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 57 है, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 164। इसका राइट आंसर हो जाएगा 164 लोग कॉफ़ी पीते हैं। आगे है इसी तरह इसी का क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 58, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 जो है चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते। इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 59, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो आधी घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधी घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर जो है अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए उसे व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी QSPR, इसका जो है व्यवस्थित रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर जो है इसको जो है सॉल्व करके बताना है कि ये आंसर इसका 133 जो है वो आएगा तो कैसे आएगा। यहाँ पर हम कौन से साइन लगाएंगे तो 133 आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो है 25 × 5 + 17 - 9। इस तरह से इसको करेंगे तो यहाँ पर 133 इसको जो है सॉल्व करने पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 58। क्वेश्चन नंबर 64, विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है? यदि वह अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में आप परिचय कराता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है मामा। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने जो है इसका जो है डिज़ाइन तैयार किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36 फीट। क्वेश्चन नंबर 68, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, टार्डिग्रेड। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 रुपये। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वो 25 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 72, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए GSAT-7। क्वेश्चन नंबर 73, 0.00081 इसमें भाग देना है 0.09 को। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 0.009।
क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर कथन दिया हुआ है कुछ लड़के लड़कियाँ हैं, और ए जो है वो दिया हुआ है कुछ लड़के लड़कियाँ हैं, बी है सभी लड़कियाँ गायक हैं। तो निष्कर्ष है कुछ गायक लड़कियाँ हैं और कुछ गायक लड़के हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों तर्क संगत हैं। क्वेश्चन नंबर 75। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2012। क्वेश्चन नंबर 76। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 77। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जर्मनी से जो है आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81। 90 मेज की क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%, यानी कि 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया। तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 4375 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 83। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84। आगे है यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा गोलाकार मेज की चारों ओर मेज के सामने मुंह करते हुए बैठे हैं। रीता जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है, जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है यहाँ पर 84 में, तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिया रीता के बिल्कुल दाएं बगल में है। आगे है इसी पर आधारित क्वेश्चन है 85। यहाँ पर जो है कौन सी जगह अनिल की है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रीति के दाईं तरफ से चौथी। इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीता विजय। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है यदि x393 11 से यानी कि 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। क्वेश्चन नंबर 88। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ। क्वेश्चन नंबर 89। 13, 19, 21 और 22 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, 41, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विल्हेम रॉयंटजन। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करके बताना है कि 41 यहाँ पर कैसे आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 84 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 प्लस 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 41 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तट पर मछली पकड़ना जल प्रदूषण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94। इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तवाकुल करमान। क्वेश्चन नंबर 95। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कथन है भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। निष्कर्ष दिया हुआ है भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है। भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, न तो 1 न ही 2 तर्कसंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 96।
तो ये जो है इग्नोर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट्स को इसके लिए जो है इक्वली नंबर दिए गए थे। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, तो यहाँ पर जो है इग्नोर्ड क्वेश्चन है, इसको आप जो है छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 441 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है और आवास विखंडन के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 99, 3.26 इंटू 7.2 को इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा 23.472। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मेंडलीफ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं RRB NTPC के और भी पेपर बताने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।